अगर सरकार एक दूसरे पे प्रतिक्रिया देती रही तब तो बहाली होने से रहा, किसी प्रकार की बहाली नहीं होगी। अगर सिर्फ प्रतिक्रिया पर रही सरकार तो मैं किसी पार्टी के विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ सर। प्रतिक्रिया से सवाल नहीं है, प्रतिक्रिया देने का सवाल नहीं है। प्रतिक्रिया कौन दे रहा है? आज जो है सो यह मुद्दा बना तब ना कोई प्रतिक्रिया दे रहा है। इसके पहले जो है सो भाजपा अपना चल रहा है, कोई थोड़े है कि अब माने जो है सो ये थोड़े है कि जो नियुक्ति हो रही है लास्ट हो रहा है, सो तो बात नहीं है। उसको ऐसे यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, कोई थोड़े है कि नियुक्ति लास्ट हो रहा है। अब तो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी नियमावली बनने के। आ सकती है शिक्षक बहाली की आप बात कर रहे हैं, हाँ हाँ कभी भी आ सकती है हाँ। शिक्षक बहाली। बाकी उसके बाद तमाम जो भी बहालियां आनी है हाँ, सारी विभाग, लेकिन उम्मीद है कि 23 में ही होकर रहेगी सारी बहाली। 23 में लाखों की नियुक्तियां होगी। 24 में उसी पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। 24 में कार्यालय में मौजूद है अभी हमारे बीच आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन जी मौजूद हैं। आज हम कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले नया साल में पहली बार मिल रहे हैं, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज नया साल में आप मिले हैं। चलिए, आपको भी नया साल का बहुत बहुत शुभकामना। दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर। आपका चैनल जो है सो और ज़्यादा पॉपुलर होते रहे। धन्यवाद। अब आपसे हम बात करेंगे थोड़ा सा नौकरी वोकरी के लेकर, क्योंकि हम नौकरी के लेकर मुहिम चला रहे हैं, आप भी उसका देखते होंगे सर। 23 युवाओं का साल होगा, 23 नौकरी का भरमान होगा, 23 स्टूडेंटों के लिए ही साल बना है 2023। तो कैसे अब देखा जा रहा है कि भाई साहब 23 कब तक आने वाली? जनवरी तो अब तो आ ही, लगभग जनवरी खत्म होने वाली, तो क्या अब अगला 24 का भी? नहीं, 24 का इंतजार करने का ज़रूरत नहीं है। 23 में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बहाली होने वाली है। आज भी आप देखेगा ये दैनिक भास्कर, हाँ। दैनिक भास्कर में आज भी काफ़ी लंबा चौड़ा उसमें आया है। किसी सरकारी प्रवक्ता का या किसी मंत्री का, किसी का नहीं है। मीडिया वो अपने स्तर से, अपने स्रोत से छापा है। तो बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति है। शिक्षा विभाग में नहीं, पेपर में नहीं है। देखिए, बहुत फुल प्रूफ नियुक्ति होना है ना, तो फुल प्रूफ नियुक्ति होना है तो थोड़ी जो है सो उसमें समय भले ही लग रहा है। अब हम लोग इस समझ से भी थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ज़्यादा विलम्ब होने की स्थिति नहीं है। और शिक्षा में हो गया, गृह विभाग में, पुलिस में बहाली है, स्वास्थ्य में बहाली है, और भी जो विभाग हैं उसमें बड़ी संख्या में बहाली होने वाली है। और निश्चित रूप से जो है 2023 युवाओं का होगा। और 2023 में बड़ी संख्या में, मास लेवल पर लाखों लाख की संख्या में नौजवानों को नौकरी मिलने वाली है। अच्छा, एक बात बताइएगा सर कि ये जो अभी आप 23, आप भी वही तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी बोले वही दोहरा रहे हैं, जनवरी भी 23 का है। हाँ, तो जनवरी है तो अब देखिए ना, जैसे कि बजट सत्र होने वाला है, फरवरी के लास्ट वीक में शुरू होगा। तो बजट से पहले एक उम्मीद रखा जाए कि 5 लाख, 2 लाख, 1,50,000 आ रही है। बहुत कुछ तो उसमें बजट का भी प्रावधान करना पड़ता है ना। नौकरी दे के फिर वेतन देना होगा कि नहीं देना होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि विज्ञप्ति जारी कर दे, उसके बाद बजट में प्रावधान कर दे, क्योंकि बजट में कौन बैठता है? तो भैया हम ही तो बैठते हैं ना, बजट में हमारी ही सरकार तो बैठती है ना। नहीं, ठगैती वाला काम नहीं ना करना है। कोई भी चीज़ उसका प्रोटोकॉल होता है, एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया से अलग आप थोड़ा सा भी अगर मिस आप देखें ना, शिक्षक नियुक्ति में जो समस्याएं हुई, पिछले बार जो भी नियुक्तियां हुई, उसमें कई तरह की बातें आई हैं। उसमें कई तरह की बातें आई हैं, जैसे कि कोर्ट में गया मामला, कितना दिन तक लटका। इसके साथ साथ अभी आप देख रहे हैं जिस ढंग से बड़े पैमाने पर ऐसे शिक्षकों का माने नाम आ रहा है जो लोग जो है सो गलत सर्टिफिकेट पर नौकरी ले लिए हैं। तो कई बातें हैं का, देखिए जितना देखने में आसान लगता है, हम लोग को भी लगता था कि हाँ साहब इसमें क्या करना है, नोटिफिकेशन कर देना है और उसके बाद जो है सो कार्यक्रम को। अच्छा सर, टीचिंग लाइन, टीचिंग में नहीं कह सकता हूँ, शिक्षा विभाग में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों रिक्तियां 4 लाख के आसपास खाली है। आपकी सरकार जब से बनी है, यानी कि महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, केवल दावा कर रही है कि थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए या फिर थोड़ा सा इंतजार विलम्ब कीजिए, हमारी सरकार अभी ही बनी है, हम जल्द देने जा रहे हैं। अब 23 भी आया, 23 का जनवरी भी खत्म हो रही है, क्या 24 का जनवरी फरवरी मार्च करवा रहे हैं? क्योंकि ये दोबारा मैं पूछ रहा हूँ अभी आपसे यही वीडियो। नहीं, देखिए असल में 24 का तो खैर सवाल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन है ना। नहीं, इलेक्शन से तो कोई मतलब नहीं है। देखिए, इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, मैंने सरकार अभी बनी है, 2020 में चुनाव हुआ था। पहली बार जो है एजेंडा बना बेरोजगारी पूरे देश में।
ये तो अच्छी बात है कि तेजस्वी जी के नहीं, कारण सुनिए। हुई। नहीं, एक माने 14 में आए थे नरेंद्र मोदी जी, 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात किए थे, लेकिन वह तो हवा का हवा ही रह गया। लेकिन 2020 का जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें तेजस्वी रोजगार मुद्दा रहा। जी। तो इसलिए अब 24 की जो बात आप कर रहे हैं, सो सवाल ही नहीं है, वह मुद्दा तो कंटिन्यू कर रहा है, उस मुद्दा कंटिन्यू कर रहा है और सरकार उस पर काफ़ी गंभीरता से उस पर, लेकिन कहें ना कि ये सरकार, इसके पहले किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार थी। आधार तो सब बनाया उसी का है। तो अब अगर सरकार एक दूसरे पे प्रतिक्रिया देती रही तब तो बहाली होने से रहा, किसी प्रकार की बहाली नहीं होगी अगर सिर्फ प्रतिक्रिया पर रही सरकार तो। मैं किसी पार्टी के विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ सर। प्रतिक्रिया से सवाल नहीं है, प्रतिक्रिया देने का सवाल नहीं है। प्रतिक्रिया कौन दे रहा है? आज आज जो है सो यह मुद्दा बना तब ना कोई प्रतिक्रिया दे रहा है। इसके पहले जो है सो भाजपा के लोग कहाँ सोए हुए थे? जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कहाँ सोए हुए थे? आज तो यह जो है सो क्रेडिट जाता है तेजस्वी यादव को, जिनके कारण जो है सो आज रोजगार मुद्दा बना। केंद्र सरकार भी बाध्य हुई, वो भी जो है सो माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो है सो मेला लगाते हैं, क्या-क्या करते हैं, वो भी करना शुरू किए हैं। तो इसलिए इसमें और लोगों में और तेजस्वी यादव के सोच में यह फ़र्क है। बिहार के शिक्षा मंत्री से जब मैं प्रश्न किया, मैं खुद उनका पर्सनली वाइट बज लिया था, तो वहाँ पे जब प्रश्न किया कि शिक्षा विभाग में कब रिक्तियाँ आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, थोड़ा आप बताइए क्लियर रेंज। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी से 16 करोड़ के बारे में जाकर जिक्र कीजिए। ठीक है, हम वहाँ पे भी गए। विजय कुमार सिन्हा जो अभी विपक्ष के नेता है, हमने उनसे जब प्रश्न ये बात किया कि आप के ऊपर क्लेम उठ रहा है महागठबंधन की तरफ से, खुद शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि कोई पत्रकार को हिम्मत नहीं होता है कि जाकर बीजेपी से पूछ ले। मैं पूछा जाकर, मेरा वाइट साइड शिक्षा मंत्री खुद देखे, मैं उनको पर्सनली लिंक शेयर किया, वो देखे। अब क्या आप लोग कहना चाह रहे हैं कि अभी भी किसी से पूछना हमको पड़ेगा? नरेंद्र मोदी से भी कहीं मिलना पड़ेगा क्या? नहीं है, नहीं, जिस ढंग से भाजपा के लोग इसमें लगे, हस्तक्षेप करने लगे और जिस ढंग से उनकी प्रतिक्रियाएँ आने लगी, इसीलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा, उसी पर उन्होंने कहा था। इससे कोई अथी नहीं है कि हाँ साहब, माने अब वो बोल दिए, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो बोल दिए, ऐसी बात नहीं है। और राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। सरकार का जो है सो यह संकल्प है और इस पर सरकार कब तक दे रहे हैं सर, बस ये बता दीजिए, क्योंकि सरकार कभी भी आ सकता है। देखिए, वो तो जो सरकार को करना है उसमें क्या चीज में आ सकता है? कभी भी आ सकता है। क्या चीज में? नहीं माने जो बहाली का जो है उसमें जैसे नियमावली है, तो नियमावली आएगा, बस जो विलम्ब है सो नियमावली में है। नियमावली आ गया, उसके बाद जो है सो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीद किया जाए कि जनवरी में भी आ सकती है नियमावली की। मैं नियमावली की बात कर रहा हूँ, नॉट अ विज्ञप्ति, ओनली फॉर नियमावली। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, नियमावली के साथ ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये नहीं है कि नियमावली अभी देकर तो सीटेट का जो भी लोग पेपर दे रहे हैं तो उनको भी आप इंक्लूड कर ही रहे हैं। नहीं, वो तो अपना चल रहा है। ये थोड़े है कि अब माने जो है सो नियमावली की थोड़े है कि ये जो नियुक्ति हो रही है लास्ट हो रहा है, सो तो बात नहीं है। अच्छा, उसको ऐसे यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, नहीं, कोई थोड़े है कि नियुक्ति लास्ट हो रहा है। अब तो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी नियमावली बनने के बाद में, तो रेगुलर होगा, रेगुलर वैकेंसी होते रहेगा ये सब और अच्छी बात है। हाँ, वैकेंसी आते रहेगा। और जैसे पहले जिस ढंग से होता था, राजद शासन काल में जिस ढंग से होता था कि जैसे जैसे पद रिक्त होते जाते थे, उसके अगेंस्ट में ऑटोमेटिकली नियुक्ति की प्रक्रिया चलती थी, नियुक्ति माने होती थी। ये एक अच्छी आपने बात कही कि रेगुलरली होगी, लेकिन कभी स्टार्ट भी तो हो जाए। अभी मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा तभी तो गांधी मैदान पहुंच पाऊंगा ना, जब चलना स्टार्ट ही नहीं करूंगा तो कैसे पहुंच? जो विलम्ब है से स्टार्ट में है। स्टार्ट में हाँ, कोई भी आप इंजन को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के समय थोड़ा ज़्यादा पावर लगता है। तो जो तमाम विभागे की बात आप कर रहे हैं या केवल शिक्षा विभाग? नहीं, नहीं, सब विभाग के। सारे विभाग हाँ, यहाँ पर केवल शिक्षा विभाग से तो 10 लाख पूरा नहीं होगा। तो इसलिए जैसे सिपाही में बहाली होनी है, एसआई में है, गृह विभाग में और भी पद हैं, हेल्थ में है, बहुत से हैं। तो कई विभागों में माने चल रहा है, यह प्रक्रिया माने चल रहा है। और उसमें जो है सो हर विभाग में जो भी रिक्तियाँ हैं, उन सब पर प्रक्रिया चालू है। एक अभी भी अगर आप चाहे तो टेंटेटिव डेट एक अनुमानित दे सकते हैं, क्योंकि आपकी नहीं सर, आपकी अनुमानित डेट का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, पूरे बिहार के युवा। इसलिए कि चूंकि एक बार डेट फेल हो चुका है, हमने जो कहा था। हाँ, इसलिए इसलिए अब मैं पुनः जो है सो वैसा कुछ नहीं करना चाहूँगा जो फेल होए। हाँ, लेकिन कभी भी आ सकता है। कभी भी आ सकती है।
शिक्षक बहाली की आप बात कर रहे हैं, हाँ हाँ कभी भी आ सकती है हाँ। शिक्षक बहाली। बाकी उसके बाद तमाम जो भी बहालियां आनी है हाँ, सारे विभाग, हाँ। लेकिन उम्मीद है कि 23 में ही होकर रहेगी सारी हाँ, बहाली। 23 में लाखों की नियुक्तियां होगी। 24 में उसी पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। 24 में इलेक्शन उस पर लड़ा जाएगा। वो तो अब जनता जनार्दन, जनता मालिक है, जनता जो चाहेगी सो करेगी। अब कोई इसलिए थोड़े हम उसको अथी कर रहे हैं कि हाँ साहब हम ही कर देंगे तो तुमको बंद वोट। कर रहा है सर, अब तो रोजगार बन गया मुद्दा ही, राजनीतिक मुद्दा। यह जो भाजपा करती है, हमारे सामने है कि नौजवान जो बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, उनको कैसे रोजगार मिले, उन्हें कैसे नौकरी मिले। हमारी प्राथमिकता यह है। वोट और लेना और राजनीति अपने जगह पर है, उससे जो है सो इसका कोई मतलब नहीं है। वो तो जनता जनार्दन मालिक है, उसको जो सूट करेगा, जो उसके लिए बेहतर लगेगा कि हाँ साहब बेहतर गवर्नमेंट है, काम करने वाली है, स्वाभाविक रूप से। और चूंकि तेजस्वी यादव युवा हैं, युवा इसीलिए युवाओं के हित सोच युवाओं रहे के हैं। हित दर्द को समझ रहे हैं, युवाओं की भावना को समझ तेजस्वी रहे हैं। यादव युवा है इसीलिए युवाओं के हित के समझ रहे हैं, और 23 शायद नौकरी का सरकार होगी और नौकरी का साल भी होगा। 23 जो है एक सो लास्ट युवाओं का प्रश्न साल सर, होगा। यस सर, लास्ट प्रश्न है मेरा। बिहार के शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी है, उन्होंने एक कमेंट किया जो पूरा वायरल चला, यहाँ से दिल्ली तक बातें चली गई, रामचरितमानस और सुंदरकांड, और उसके बाद अंडरग्राउंड वो हो गए हैं। अंडरग्राउंड क्यों हो रहा है आजकल, दिख भी नहीं। नहीं नहीं, अंडरग्राउंड को कह दिया है कि अंडरग्राउंड है। कुछ यह लोगों का सब कहना है कि नहीं नहीं, अंडरग्राउंड यह सब केवल अफवाह है। कल तो कार्यालय में बैठे थे वो, कल कार्यालय में बैठे थे। यह जो है सो केवल अफवाह, इस सब है, जो माहौल बनाया जाता है। शिक्षा मंत्री अंडरग्राउंड नहीं हुए हैं। नहीं नहीं, शिक्षा मंत्री अंडरग्राउंड क्यों होंगे, अंडरग्राउंड क्यों होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि वो ऐसे अपशब्द बातें कर कर और अंडरग्राउंड हो गए, ताकि नहीं, जितनी भी वो- मीडिया है, वो- एक मिनट सर, जितनी भी मीडिया है वो 1-2 महीना यही टॉपिक के ऊपर घूमती रहे, ताकि रोजगारों के ऊपर बात नहीं हुए, और यही तमाम लोगों को भी लगा। यह जो है सो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा वो लोग बना रहे हैं जो कि इस पर राजनीति करते हैं। हम लोगों के लिए मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, नौजवान, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, मजदूर, जो झोंकी झोपड़ी में देख रहे हैं। रात में, इस ठंड के रात में जो है सो आदरणीय तेजस्वी जी घूमते हैं सब जगह। इस बार देख रहे हैं व्यवस्था सब जगह, जो कैंप बनाया गया, सब कोई माने इतना बढ़िया व्यवस्था, बिछावन का व्यवस्था, ओढ़ने के लिए रजाई कंबल सबका व्यवस्था माने है। तो हमारे सामने प्राथमिकता है, हमारे नेता के सामने प्राथमिकता यह है। साल के अभी जो शुरुआती ही हुई जनवरी से, तो जनवरी फरवरी होते होते उम्मीद लगाई जाए कि कुछ युवाओं को खुशखबरी मिल जाएगी। खुशखबरी मिलेगी, खुशखबरी मिल जाएगी। खुशखबरी मिलेगी। खुशखबरी जल्द मिलेगी, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है, और आरजेडी की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है। जैसा कि आपने सुना चितरंजन गगन जी क्या कुछ बोले, जल्द ही बिहार के युवाओं को 2023 में खुशखबरी मिलने की संभावना है। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, आप देखते रहिए एनसीपी जागो बिहार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।